नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। मैं अभिषेक यादव, छात्र सभा अध्यक्ष, विधानसभा चिल्लूपार। जैसे कि आज मैं उपस्थित हूं गोरखपुर जनपद के विकास खंड बड़हलगंज में, जो पटना घाट ग्राम पंचायत है, जिसमें राजस्व ग्राम ज्ञानकोल, जो बहुत समय पहले से एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से नदी में यहाँ के जो किसान हैं, जो परिवार हैं, उनकी मकान, उनकी जमीन ध्वस्त हो रही हैं। और यहाँ के जो किसान हैं, उनका यह कहना है कि हमें जो हमारी जमीन, हमारी जो मकान नदी में ध्वस्त हो गई, उनका अभी तक कोई ना सहयोग राशि मिला और ना अभी तक हमें बसने के लिए जमीन मिला, ना अभी तक हमको उसका जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलना चाहिए उससे हम लाभार्थी बने। तो यहाँ के किसान एक तरह से देखा जाए तो मोहन यादव जी करके हैं। मोहन यादव जी का भी जो जमीन है, जो मकान है, वो पूरी तरह से नदी में ध्वस्त हो गई और इनको अभी तक एक तरह से देखा जाए तो बसने के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। तो मोहन यादव जी, क्या कहेंगे? आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नदी में ध्वस्त हो गई जमीनें, जिनकी मकानें, और अभी तक उनको कोई सहयोग राशि नहीं मिला? सिर्फ 3 आदमी को मिला है मुआवजा और कटने का, बाकी और लोगों को नहीं मिला। और वो 3 लोगों को बसने के लिए जमीन मिला था? नहीं मिला। वो 3 लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं मिला, केवल मुआवजा मिला। और कितना कितना मिला? किनको किनको? 2 आदमी को 1,20,000, एक आदमी का छप्पर था 8,000। एक लोग को 8,000 मिला। और जिनकी जो जमीन थी, जो मकान थी, जो नदी में ध्वस्त हो गई, वह लोग कहाँ इस समय रह रहे हैं? इस समय यहीं रह रहे हैं, इसी में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिनकी मकान थी नदी में ध्वस्त हो गई, वह लोग अपना जीवन व्यापन यहाँ कर रहे हैं। उनको रहने के लिए जमीन नहीं दी गई थी, बसने के लिए। और एक कुछ करके कुछ लोग हैं जो अपना टाट मड़ई डाल के पीछे तक, वहां तक जो छप्पर डाल करके लोग रह रहे हैं, किंतु अभी तक बसने के लिए जमीन उनको नहीं दिया गया है। और किनको किनको अभी तक धनराशि नहीं दी गई है, जो आप लोग को भी मिल गया है, जो 3 लोग को मिला है। और कितने लोग हैं जिनका मकान नदी में ध्वस्त हुआ हुई, उन लोगों को कोई सहयोग राशि नहीं दिया गया है? लोग हैं 10 तक होंगे, लगभग 10 लोग हैं जिनको अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। और तो और उनकी जमीन भी जो थी वो नदी में ध्वस्त हो गई पूरी तरह से। कोई और जमीन बचा है आप लोगों का? कुछ नहीं बचा है, पूरे नदी में है। और जो नदी में जमीन कटने के अंतर्गत जो लगभग 200 एकड़ पे 5,000 रुपया की धनराशि सहयोग में दी जा रही थी, वह मिला है? कुछ आदमी का आया है और लोगों का नहीं आया है, सबका नहीं। तो यानी आपका कहना है कि यहाँ अगर 100% लोगों में से अगर देखा जाए तो केवल 2% लोगों का वो लाभ मिला है और 90% या 98% लोगों को नहीं मिला है, यही कहना है। तो इसके लिए आप क्या? वो सब आधार कार्ड, पासबुक मांग ले गए थे नेपाल जी। कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया, मालूम नहीं कैसे वो रुक गया। कैसे रुक गया? तो यहाँ के लोग भी कल संगठन बनाए थे, जिनसे यह पता चला कि जो यह रुका हुआ है जो पैसा, उसके लिए जाकर के जो अपने तहसील प्रशासन है उनसे जीओ मांगा जाएगा और पता किया जाएगा कि क्यों, जब यहाँ के किसानों का जमीन नदी में समाहित हो गई, जो सहयोग राशि मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो इनके रहने के लिए, जिनकी जमीन नदी में ध्वस्त हो गई, जिनकी मकान नदी में ध्वस्त हो गई, जिनके मकान बनवाने के लिए धनराशि मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और उनको जमीन बसने के लिए देना चाहिए अभी तक नहीं मिला। उसके लिए वहां प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसा संगठन आप लोग बना रहे हैं? हम लोग क्या करेंगे आगे? हम समाजवादी पार्टी से छात्र सभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा चिल्लूपार से। जहां तक सहयोग होगा हम आपके साथ खड़े हैं और पूर्णतः प्रयास किया जाएगा कि जो यहाँ के लोग हैं जिनकी कटान हुई है, उस कटान से रिलेटेड जो जीओ है वो अपने तहसील प्रशासन से लिया जाए। और जिनको जो योजना से वंचित कर दिया गया, जो जिस योजना के अंतर्गत वो लाभार्थी है, उनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है, तो उसके लिए हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। अपने विधानसभा से लेकर के जिला अध्यक्ष तक, अपने जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो पूर्व में जब कोल खास का कटान हुआ था, तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जो अखिलेश यादव द्वारा यहाँ के कोल खास को बचाने और यहाँ के लोगों को बसाने के लिए बबलू सिंह के खेत में अब जमीन खरीद करके वहां के लोगों को बसाने का कार्य किया गया। और आज तो देखा जाए तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं, यहाँ के सांसद भी भाजपा के हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा के हैं, यहाँ के एमएलसी भी भाजपा के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं, यहाँ के देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं। तो भाजपा के सरकार में अगर इन ग्राम पंचायतों का बचाव नहीं किया गया, भाजपा के सरकार में अगर इन ग्राम पंचायतों के जितने लोग हैं जिनकी जमीन भूमि ध्वस्त हो गई, नदी में समाहित हो गई, जिनकी मकान पूरी तरह से नदी में समाहित हो गई, उनको बसने के लिए जमीन नहीं दी जाएगी,
तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? सरकार से मांग करेंगे और क्या करेंगे। इसके लिए सरकार से मांग करेंगे। हम भी आपके साथ खड़े हैं कि अगर ये सरकार अगर आप लोगों की सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनेगी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उसके पहले आपका जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ही जीओ आप लोगों का तहसील प्रशासन से मिलता है उसके लिए जो हम जिला अध्यक्ष तक प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को रखेंगे विधानसभा अध्यक्ष के अंतर्गत, और आप लोगों के जो भी अधिकार है उस अधिकारों का मांग करने के लिए हम लोग सभी लोग मिल करके पूर्णतः प्रयास करेंगे। आपके ग्राम पंचायत के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, जो समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आज मुकेश यादव जी, मुकेश यादव जी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम कहना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में जो ज्ञान कुल का कटाव हो रहा है, जी जिन लोग को मुआवजा नहीं मिला है खेत का या घर का, जी। उन लोगों को दिया जाए, सरकार से हमारी मांग है। और इन लोगों को बसने के लिए अपने ग्राम सभा में जमीन देखा जाए। तो आपको तो पता ही होगा इसमें प्रधान प्रत्याशी हैं, तो यहाँ जो जीएस की जमीन है वह बची होगी सरकारी जमीन। कागज में तो जमीन है, जो मौके पे मतलब उसको दिखाई एग्जैक्ट तरीके से अगर लेखपाल के जो यहाँ के लेखपाल हैं उनसे पता किया जाए कि जो यहाँ की जमीन है, जिनका घर मकान नदी में ध्वस्त हो रही है, उनको बसने के लिए दिया जाए। और जैसे पूर्व में सरकार समाजवादी पार्टी की थी जो अखिलेश यादव द्वारा जमीन खरीद करके लोगों को बसाया गया था, वैसे इसी ग्राम पंचायत में ही यहाँ के जो इस ग्राम पंचायत के लोगों का मकान नदी में ध्वस्त हुआ है उनको यहाँ के लोगों को यही ज्ञानपुर पटना घाट में ही जो जमीन खरीद कर बसाया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बसाने का कार्य किया जाए, यही मांग है आप लोगों की। हम लोग मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि हमारे ग्राम सभा में ही जो जिसका घर कटा उन लोग को बसाया जाए। जी जी, चलिए ठीक है, इसके लिए पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। और जैसे कि ये जो समस्या है आप लोगों की, कल हमें बताया गया था कि बिजली बिल समस्या है, कृषि लोन जो आप लोग लिए हैं किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, यह सारी समस्या है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो अनेकों परिवार है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोन कहाँ से भरेंगे। आप भी लोन लिए, शायद आपके पिताजी भी लोन लिए हैं। और यहाँ विद्युत समस्या है, अनेकों समस्या है जिससे आप लोग विगत समस्याओं से परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और बहुत लोग कह रहे हैं कि जिनकी जो भैंस है, जो पशु है, वह आज के समय में कितने लोगों की पशु आज के समय में मर गई जिनकी ठंडी की वजह से। दो लोगों की पशु मर गई ठंडी की वजह से। और तीसरा हमारी गाय 2-3 दिन से तो ऐसे ही बाहर रहती हैं, जो पशु को दिखाइए, पशु को दिखाइए, पशु बाहर रहती है ऐसे ही। पशु बाहर रहती है, जब आदमी के लिए जगह नहीं है तो पशु कहाँ रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जिनका घर उधर था, जिनका कट गया है, वो लोग सभी लोग अपना पशु लेकर के बाहर रहते हैं और उनको अभी तक रहने के लिए घर नहीं दिया गया, बसने के लिए जमीन नहीं दिया गया। घर का जो मुआवजा मिल जाना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो भी नहीं दी गई। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जो हमें सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो लाभे हैं वो मिलना चाहिए, अन्यथा हम लोग अपना जो प्रस्ताव है तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक रखेंगे। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक अपना जो प्रस्ताव है उसको मजबूती से रखा जाए, उप जिला अधिकारी से लेकर के जिला अधिकारी तक। और यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक प्रस्ताव रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं जो नदी की कटान हुई है, वो कटान के अंतर्गत यहाँ जो पूरी तरह से जो मकान है वो ध्वस्त हो गई हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं आप लोग यह कैसे जो मकान है यहाँ कटान लगी थी। आप लोग ये जो नदी है वो कैसे काट करके, और यह सारी जो मकान है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मकान का एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और यह जो क्षेत्र है यह बड़हलगंज विकास खंड के न्याय पंचायत पटना घाट में एक राजस्व ग्राम ज्ञानकोल का यहाँ अनेकों घर ऐसे थे जो मकान थी वो नदी में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि सरकार द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ के किसान हैं वो पूरी तरह से पीड़ित हैं, जो ठंडी में अपना जीवन व्यापन तिरपाल डाल करके कर रहे हैं। और जो पशु हैं वो पशु पूरी तरह से देखा जाए तो ठंड लगने की वजह से मृत्यु जा रही हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही पीड़ित हैं। और बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक जिनकी मकान ध्वस्त हो गई, उनका कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई सरकारी सहयोग नहीं मिला। जो
बाढ़ कटान की लपेट में आकर के जो यह पूरा ग्राम पंचायत है, यह एक तरह से देखा जाए तो यहाँ का अस्तित्व मिटने वाला है इस ज्ञानकोल पटना का। किंतु यहाँ के लोगों का यह कहना है कि पूर्व में ही ज्ञानकोल पटना बगहा नेतवार की जो जमीन थी, जो परिवार के घर मकान थे, उनको बचाने के लिए 2,70,00,000 की धनराशि स्वीकृत हुई थी यहाँ के विधायक राजेश त्रिपाठी द्वारा, किंतु इस क्षेत्र को नहीं बचाया जा सका। पूरी तरह से देखा जाए तो 0/0 के अनुसार यहाँ बचाव हुई और पूरा का पूरा जो जमीन है वो नदी में समाहित हो गई और जो यहाँ की मकान है वो नदी में समाहित हो गई, यहाँ के लोगों का कहना है। जैसे कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पूर्व में विधायक निधि द्वारा जो योजना आई थी 2,70,00,000 तक की जो स्वीकृत हुई थी धनराशि, जिनसे ज्ञानकोल पटना की बगहा की नेतवार पट्टी की जो यह सरयू नदी है इस कटान से रोका जा सके, इस कटान को, उससे कुछ अंतर पड़ा, कुछ कटान रुकी? पैसा जो आया था उसका सही प्रयोग नहीं हुआ। सिर्फ लंबा समय तक काम खींच के किया गया, थोड़ा थोड़ा आदमी डाल के, ताकि काम बहुत लंबा तक चले। पैसा दिखा दिया जाएगा, पूरा लग गया जी। पैसे को खपाया गया है 420 से। और जो कटान रोकने के लिए जो कटान रोधक कार्य था वह किया गया? कुछ नहीं किया गया। कटान रोकने में फेल थे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अगर एक तरह से देखा जाए तो विधायक भी हैं, यहाँ के जो देखा जाए सांसद कमलेश पासवान जी जो खुद एक ग्राम विकास मंत्री हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के एमएलसी से लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, सभी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। किंतु इस ग्राम पंचायत को पूर्ववर्ष से ही बचाया जा रहा है। बगहा के भी ऐसे बहुत परिवार हैं जिनकी जमीन, जिनकी मकान नदी में समाहित हो गई। नेतवार पट्टी के बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन पूरी तरह से नदी में समाहित हो गई, किंतु कोई इसे बचाव नहीं हो पाया। आप लोगों का कहना यह है? आप लोगों का कहना यही है? लापरवाही हुआ था, काम में लापरवाही हुआ था। 1 साल पहले काम हुआ होता, ठोकर मारा गया होता तो कम से कम 2-3 हजार जमीन बिगहे बच गई होती। तो जैसे कि ठोकर के लिए तो 2,70,00,000 की जो धनराशि स्वीकृत हुई थी वो तो हुई थी, किंतु हुआ कि नहीं हुआ? ठोकर लगा ही नहीं तो बच नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो ठोकर के लिए 2,70,00,000 की धनराशि जो थी वो स्वीकृत हुई थी, किंतु यहाँ के लोगों का कहना आया है और खास करके हम भी यही कहना चाहेंगे कि वह कार्य जिस तरह करना चाहिए वह नहीं हुआ। इस कारणवश यहाँ के अनेकों एकड़ खेत जो है वह नदी में ध्वस्त हो गई, अनेकों परिवार जो है भूमिहीन हो गए, घरहीन हो गए। और खास करके हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी तक किसी भी परिवार को कोई रहने के लिए जमीन तक भी नहीं उपलब्ध कराया गया है। और केवल इस वर्ष का अगर देखा जाए तो 3 ऐसे परिवार हैं जिनको 1,20,000 रुपए, 1,20,000 दो लोगों को दिया गया, एक मोहन जी को, एक वंशी जी को, और 8,000 रुपए की धनराशि जनार्दन जी को दिया गया। और बसने के लिए जमीन उनको भी नहीं दी गई है और सभी लोग तो वैसे ही वंचित हैं। जिनकी 8 लाख 10 लाख तक की धनराशि लगा करके मकान बनाया गया है, उनको केवल 1,20,000 में लटकाया जा रहा है। और बसने के लिए जमीन की अगर बात की जाए तो कहीं नहीं दिया जा रहा है। और पूर्व के बात अगर यहाँ के लोगों को अगर देखा जाए तो मोहन जी और यहाँ के लोगों द्वारा हमने सुना कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस समय कटान हुई थी, उस समय कोल खास में जो कटान लगा था, जिस कोल खास को काट कर नदी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी थी, उस पूरे गांव को बसाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यही पटना घाट में जमीन खरीद करके बबलू सिंह जी की और वहीं लोगों को बसाने का कार्य किए, लगभग 3 एकड़ जमीन में। क्या यह बात सत्य है? सत्य है। वो गांव को बसाने में बहुत बड़ा योगदान था जी। वे बोल